वेलकम टू टेन टॉक। इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। तो सिंपली चैट जीपीटी में मैंने आया, आप चैट जीपीटी में लिखा हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको स्टेप बताता है कैसे करना है। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कोई भी एक स्टॉक या फिर कोई भी एक इंडेक्स, कोई भी एक चैट पकड़ो। और सबसे पहला होता है कि आप उसका मार्केट का ट्रेंड पता करो। अब ट्रेंड कैसे पता करना है मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड हमेशा पता होता है वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो वीकली और डेली चार्ट, और स्विंग कर रहे हो एक दो दिन के लिए, एक दिन दो दिन तीन दिन के लिए, तो फिर वीकली चार्ट। अब ट्रेंड देखना कैसे, अब इंडिकेटर में क्लिक करके यहाँ पे लिखना है हाल्फ ट्रेंड। ये जो लिख रहा है, ये जो आ रहा है हाल्फ ट्रेंड, मैंने इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करा है। तो हाल्फ ट्रेंड में लिखना है, हाल्फ टर्न आ जाएगा आपके ऐसे चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। और ये ईएमए है, ईएमए को 200 ईएमए कर लेना है ऐड करके। ईएमए इंडिकेटर पे ईएमए लिखोगे तो आ जाएगा वो। अब हाल्फ टर्न की सेटिंग में बताता हूँ। हाल्फ टर्न की सेटिंग पे आपको हाल्फ टर्न की सेटिंग पे एटीआर हाई लो ये सब ऑफ कर दो। उसके बाद एटीआर रिबन को भी हटा दो, हाई लो रिबन को हटा दो। हटाने के बाद आपको इस पर ओके क्लिक करना है। तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ट्रेंड देखो यहाँ पे जो अप सिग्नल है, ये ये वीकली टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ आपको निफ्टी का। वीकली टाइम फ्रेम में जो ये अप का सिग्नल आया ब्लू का, तो ये देखो सीधा अप ट्रेंड में यहाँ से यहाँ तक गया। अब यहाँ पे जब सिग्नल आया डाउन साइड का तो समझ लो डाउन ट्रेंड है। जब तक ये पॉजिटिव में ऊपर ऐसे सिग्नल नहीं आता ब्लू का, तब तक ये डाउन ट्रेंड चलेगा। तो ये वन साइडली डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे यूज़ करके आप कैसे यहाँ से ट्रेड निकाल सकते थे। यहाँ से यहाँ तक जो है एक अप ट्रेंड रहा है, यहाँ से आपका यहाँ तक आपका अप ट्रेंड रहा है ना। तो देखो सबसे पहले क्या हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब क्या करना है, यूज 200 ईएमए आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ठीक है, 50 ईएमए भी डाल सकते हो, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए है। उसके बाद में मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमें पता लग गया। सो स्टेप 3 है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना मैं आपको सिखाता हूँ। अब हमें यहाँ वीकली में क्या है कि हमें अप ट्रेंड पता लग गया, यहाँ यहाँ से यहाँ डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो वीकली में हम क्या करेंगे, अब हम चार्ट को करेंगे छोटा। अब हमने जो मार्क लगाया वहाँ पे हम देखेंगे। हमें आ जाना है आवरली चार्ट पे। हाँ, तो फिर हमें आवरली चार्ट टाइम फ्रेम में आना है। अब आवरली में हमें जब ट्रेंड दिख गया पॉजिटिव, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड करना है। अब मैंने 200 जो ईएमए लगाया है, इसे मार्केट में मैं एज ए सपोर्ट और एज ए रेसिस्टेंस यूज करता हूँ। जहाँ से मुझे ट्रेंड का सिग्नल आता है अपसाइड वीकली टाइम फ्रेम में, उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम में आवरली पे आता हूँ। आवरली पे देखता हूँ कि ये अप ट्रेंड में है, रेसिस्टेंस कहाँ, सपोर्ट कहाँ पे है। और ये 200 ईएमए एज ए काम करता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो प्राइस इसके ऊपर है, मतलब ये भी अप ट्रेंड में है। जब भी प्राइस 200 ईएमए के पास आए तो मैं सपोर्ट फाइंड आउट करता हूँ। देखो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 200 ईएमए पे ही पास आए, लेकिन ये 200 के पास आए 200 पे घूमे ऐसा नहीं है। सपोर्ट फाइंड करना है प्रीवियस टाइम में मार्केट कहाँ से घूमा है। तो देखो जब प्राइस ऊपर गया था तो ट्रेड नहीं करना है, लेकिन जब प्राइस ईएमए के पास आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो ट्रेड करना है। ये देखो इस एरिया पे मुझे देखना है कि सपोर्ट मार्केट कहाँ से ले रहा है। इस एरिया से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो मुझे एक ऐसा लाइन बनाना है जब भी प्राइस ऊपर हो। जब प्राइस नीचे आए 200 ईएमए पे, जब यहाँ से रिवर्सल होकर घूमे, तो अब इसमें सिग्नल आ जाए ग्रीन का, तो मुझे क्या करना है, यहाँ बाय करना है, एसएल इसके नीचे डालना है और वेट करना है 1:1 1:2 का। मार्केट इजीली क्या है आपको दे देगी। प्रीवियस हाई आ गया, अपने को प्रीवियस हाई लेके निकल जाना है। उसके बाद हमें वेट करना है कब मार्केट नीचे आए। देखो फिर ये रेजिस्टेंस, ये था सपोर्ट, इस पे मार्केट नहीं आया, फिर इसको सपोर्ट बनाया, मार्केट यहाँ पे नहीं आया। तो हमें फिर वेट करना है कब ट्रेड मिले। फिर हमें देखो निफ्टी सपोर्ट लेने आया इधर। इधर कैसे, ऐसा यहाँ पे जो है प्राइस निफ्टी में रुका था, इसके बाद यहाँ से रैली आई, तो हम इसे सपोर्ट मानेंगे, है ना। अब हम सपोर्ट मानेंगे, इधर प्राइस इधर आया नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ से रिवर्स करा, यहाँ पे हम ट्रेड लेते, ऐसा इसका नीचे होता, तो अपना ट्रेड जो है साइडवेज जाके अपना ईएमए यहाँ पे साइडवेज चला गया। तो ईएमए जब फ्लैट हो जाए ऐसे, तो समझ जाना प्राइस चॉपी होगा, साइडवेज होगा, तो फिर ट्रेड नहीं करना है, फिर दूसरे स्टॉक्स में फाइंड आउट करना है। ये बेसिकली मैं आपको लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग इसको स्टॉक्स पे अप्लाई कर सकते हो। ये स्टॉक्स पे बेटर वर्क करता है, ये स्टॉक्स के लिए ही है।
तो हाँ, आपको फिर जब देखने ट्रेंडिंग हो, जब ट्रेंडिंग आप स्लैपिंग में तभी ट्रेड करना है। जैसे यहाँ से फिर बाइंग आया, निफ्टी ऊपर चला गया, फिर वेट करना है कि सपोर्ट पे आए। अब सपोर्ट करना था निफ्टी में, यहाँ से बाइंग आई थी तो हमें सपोर्ट क्या करना है, यहाँ इसको एक्सटेंड कर देना है इधर। तो यहाँ पे फिर निफ्टी आया नीचे, यहाँ से घूमने का ट्राई करा लेकिन घूम नहीं पाया, फिर नीचे आया, घूम गया, फिर यहाँ पे ये में फ्लैट हो गया, तो हमें फिर ट्रेड नहीं करना है। जब जब ये में फ्लैट हो जाए तो हमें ट्रेड नहीं करना है। जब जब ये में अगर आप स्लोपिंग में हो, ऐसे आप स्लोपिंग में हो और प्राइस घूम के जा रहा हो ऊपर, तो ट्रेड करना है। उसके बाद हमें आना है 30 मिनट्स पे, सॉरी ये कंटिन्यू करते हैं। फिर निफ्टी ने एक ट्रेंड पकड़ा, फिर निफ्टी ऊपर चला गया, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया। तो हमें क्या है, वेट करना है ईएमएफ के कब आ रहा है निफ्टी। ऐसे देखो, यहाँ पे फिर ईएमएफ पे आया निफ्टी, यहाँ से बाउंस हुआ, फिर नीचे आया, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। यहाँ से फिर बाउंस कर रहा है तो एसएल नीचे रखेंगे, ऊपर गया प्राइस। फिर देखो नीचे आया निफ्टी, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से घूमा था, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ट्रेड करेंगे, इसके नीचे एसएल रखेंगे, देखो फिर ऊपर गया। फिर निफ्टी यहाँ आया, यहाँ पे हमारी बाइंग होगी, फिर ये इधर अपना एसएल प्रॉफिट बुक होगा। फिर इधर देखो निफ्टी आया, नीचे सपोर्ट लिया, सपोर्ट से फिर इधर घूमा। तो हमें बेसिकली इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना। देखो निफ्टी नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ था, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ। हाँ, चार्ट पे ऐसे सपोर्ट बनाया हुआ था, यहाँ से आया, टच करके यहाँ पे बाय करेंगे, एसएल इसके नीचे होगा, निफ्टी ऊपर। फिर यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट बनाया, यहाँ से बाउंस बैक ऊपर। फिर यहाँ सपोर्ट यहीं से बनाया, ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, तो ये हमें यहाँ ट्रेड नहीं मिला। तो ऐसे हम स्टॉक्स में फाइंड आउट करना है, ऐसे हमें स्टॉक्स में फाइंड आउट करना है कि कैसे पैटर्न बना रहा है, हायर हाई को फॉलो करते हुए जा रहा है। देखो यहाँ आया, सपोर्ट बनाया, यहाँ से ऊपर, फिर सपोर्ट लिया ईएमएस से ऊपर, फिर यहाँ से क्या है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। हाँ, फिर देखेंगे हम निफ्टी यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, वीकली टाइम फ्रेम है ये। उसके बाद हमें आवरली में आ जाना है और 30 मिनट्स में आना है। यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हुआ है, तो हमें देखते हैं कि डाउन ट्रेंड कैसे स्टार्ट चलता है। फिर देखो यहाँ पे अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हम वहाँ सपोर्ट फाइंड कर रहे थे कि मार्केट कहाँ से घूम रहा है, क्योंकि हम बाइंग साइड थे। अब हम जब ट्रेंड चेंज हो जाए तो हम सेलिंग साइड हो जाएंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा अपने ट्रेंड के तौर पे यूज़ करना है, हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। अगर अप ट्रेंड चल रहा हो तो बाइंग साइड हमें ढूंढना है, और अगर डाउन साइड चल रहा हो, सेलिंग चल रहा हो, तो मुझे सेल साइड के ट्रेड ढूंढने हैं। तो यहाँ देखो निफ्टी ऊपर गया, रेज लिया, फिर नीचे आया, फिर ईएमए के पास आ रहा है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस जो बनाया था प्रीवियस लेवल पे, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया हुआ था इस लेवल पे, तो यहाँ से फिर प्राइस नीचे आ रहा है, फिर हमें वेट करना है। फिर यहाँ पे प्राइस गया, यहाँ से रेज लेके नीचे आ रहा था, फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो क्या यहाँ पे फिर हमें वेट करना है, हमें ट्रेड नहीं करना है। फिर ये हमारा एसएल हो गया, फिर हमें वेट करना है। जब भी प्राइस नीचे आए, फिर रेज लेके यहाँ सब नीचे आ रहा हो, तो हम यहाँ ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, ये ट्रेड ले रेज लेके यहाँ से नीचे आ रहा है। फिर निफ्टी नीचे आ गया, फिर हमें वेट करना है, नीचे आता रहा, फिर ऊपर गया, यहाँ पे फिर ऊपर गया। यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते तो हमारा एक एसएल होता। फिर ये ऊपर गया, ऊपर से फिर रेज लेके नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। फिर यहाँ पे देखो एक डाउनफॉल आया, और निफ्टी में ये जो फॉल आ रहा है, निफ्टी में ये छोटा फॉल नहीं है, ये 7-8% की 6% का फॉल है। मतलब स्टॉक्स गिरेंगे 15%। तो हम स्टॉक्स के अकॉर्डिंग काम करना है। मैं ये सिखा रहा हूँ आप लोगों के इंडेक्सेस में, क्योंकि स्टॉक्स का चार्ट अभी यूज़ नहीं कर सकते हम सेबी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग। तो अभी जो है यहाँ पे चल रहा है, निफ्टी जो है ऊपर की साइड में चल रहा है। देखो डाउन ट्रेंड तो डाउन नहीं है, लेकिन निफ्टी अभी क्या है, यहाँ पर रेज एक तो अभी निफ्टी के पास रेज है, यहाँ इस एरिया पे निफ्टी जो है रेज लेगा, क्योंकि पास्ट टाइम में यहीं से गिरा था। तो ये एक रेज लेवल है, और इसको थोड़ा नीचे करोगे, और मैं 4 घंटे में भी दिखाऊँ तो निफ्टी जो है इस एरिया पे अभी रेज लेके नीचे आ रहा था 4 घंटे पे, जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग। देखते हैं अभी कहाँ क्या करता है, कैसे इस एरिया से नीचे आएगा, फिर अगर ऊपर जाना तो सपोर्ट लेके फिर बाइंग साइड में ऊपर जाएगा, क्योंकि फिर ट्रेंड अपने वीकली में अपना फिर वीकली में ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है काफ़ी ऊपर निकल गया है लाइन के। अब इधर क्लोज कर दे वीकली टाइम फ्रेम में, और एक वीक यहाँ पे क्लोज करा तो ग्रीन हो जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट जो है अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अप साइड की तरफ।
हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है स्टेप 4 में, यूज प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न। हाँ, एंट्री के लिए क्या है, रिवर्सल फाइंड आउट करना है सपोर्ट पे, जैसे बताया 200 EMA पे आपको ये एंट्री के लिए फाइंड आउट करना है, आपको इनगल्फिंग फाइंड आउट करना है, पिन बार जो भी है, हैमर और डोजी, कुछ भी कैंडलस्टिक जो बढ़िया दिखे आपको, जिस पे लगे कि मार्केट अभी यहाँ से घूम सकता है 2-3 कैंडल बनने के बाद, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में है यूज टेक्निकल इंडिकेटर। हाँ, एंट्री के लिए आप RSI, आपको एंट्री छोटे टाइम फ्रेम में लेना हो, सुपर ट्रेंड की सेटिंग मिला सकते हो, कुछ भी EMA का क्रॉसओवर देख सकते हो, या फिर RSI MACD जो भी आप यूज़ करते हो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है देखो यूज़ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। आपको मैंने जो करके दिखाया ये मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस ही करा है, क्योंकि हमें चार्ट देखना है वीकली में, हमें ट्रेंड जो है, जो मेजर ट्रेंड हो, हमें उसी के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे अपने ट्रेड की एक्यूरेसी की। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड दिख जाएगा, मेजर लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे, फिर मिडिल टाइम फ्रेम में आओगे, जैसे आवरली में स्ट्रक्चर कंफर्मेशन आपको उसमें दिख जाएगा कि प्राइस कैसे हायर हाई बना के चल रहा है या लोअर लो बना के चल रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर लोअर टाइम फ्रेम को यूज़ करना है एंट्री और SL के लिए, ताकि आपको एंट्री छोटी हो, आपका टारगेट जो है बहुत बड़ा है, SL छोटा हो, टारगेट बहुत बड़ा हो, 1:3 1:4। ऑलवेज ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड विथ हायर एक्यूरेसी फॉर हायर सक्सेस। अगर आप जिस ट्रेंड में, जो वीकली टाइम फ्रेम बता रहा है, जिस हिसाब से अप ट्रेंड या बुलिश डाउन ट्रेंड बता रहा है, उसके ही अकॉर्डिंग अगर ट्रेड लोगे उसी के साइड, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई होगी, तो आपको 70 to 90% जो है एक्यूरेसी मिलेगी। और कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, ऐसा नहीं कि हम आया प्राइस सपोर्ट एक है, ड्रॉ करा, आया प्राइस वहीं पे बाय कर लिया, नहीं, वेट करना है कि प्राइस वहां से सपोर्ट लेकर मुड़े, ऊपर की साइड एक कैंडल बनाए, ताकि आपको एंट्री थोड़ी ऊपर मिले, SL नीचे मिले, ताकि SL रख पाओ और वहां से प्राइस ऊपर की साइड में मूव कर सके। और स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लो यूज़ करने से पहले, और मल्टीपल टाइम एनालिसिस में आपको सिखा दिया, नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो।